कि शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से हैरान परेशान हम दोनों पति पत्नी एक पंडित जी के पास गए कि श्रीमान है कोई इन समस्याओं का समाधान। पंडित जी बोले, रे नादान, सूर्य अस्त है, मंगल अमंगलकारी है, बुद्ध की महादशा में गुरु का अंतर है, शुक्र नीच का है, शनि का ढैया है, इसलिए रुक रहा गृहस्थी की गाड़ी का पहिया है, राहु और केतु की वक्र दृष्टि है, इसलिए इन सारी समस्याओं की सृष्टि है। इन सब समस्याओं के समाधान का एकमात्र उपाय है 1.25 महीने तक रोज नियमित रूप से महामृत्युंजय जप के जाप करवाओ। रोज सुबह सुबह 2 बेसन के लड्डू सफेद गाय को और 2 देसी घी में चुपड़ी हुई रोटी काले कुत्ते को खिलाओ। चौथे 5वें दिन झल्लाती हुई, दांत किटकिटाती हुई, बड़बड़ाती हुई मेरी धर्म पत्नी मेरे पास आई और बोली कि पूरे मोहल्ले के 4 चक्कर लगाए आई, न तो कुत्ता मिला और न गाई, घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो। लड्डू मैंने खा लिए। भाई वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह, क्या श्रोता हैं। पूरे देश में घूमते हैं, लेकिन जो बात कहने के पहले बिना कहे ही समझ जाए ऐसे श्रोता नहीं देखे। मैं मंच से चाहूंगा मेरे कवि मित्रों से, अनुजों से कि इन श्रोताओं के लिए तालियां बजाएं, आप बजाएं। घर गृहस्थी की कुछ तो जिम्मेदारियां आप भी संभालो। लड्डू मैंने खा लिए, रोटियां आप खा लो, लड्डू मैंने खा लिए। पर मेरा विश्वास उठ गया साहब एस्ट्रोलॉजी से। आप याद कीजिए वो फर्स्ट लॉकडाउन, मतलब घर से बाहर निकलना तो दूर, कमरे से बाहर नहीं निकल रहा आदमी, और पति पत्नी भी एक दूसरे कमरे में, साथ नहीं। अब आदमी उन दिनों आप और हम सब कर क्या रहे थे? 2 ही काम थे हमारे पास। खाना तो ऐसे पटकते थे यूं जैसे थाली सरका के। काम 2 ही थे, या तो टीवी देख रहे होते या नेट देख रहे होते। अब एक दिन मैं टीवी देख रहा, एक वो ज्योतिषी जी आ रहे एक चैनल पे, और संयोग से मेरी राशि बता रहे। अच्छा। तो मैंने रोक लिया, मैंने कहा देखें। अब वो ज्योतिषी जी कह रहे आज आपकी राशि का 8 ग्रह एक ही घर में आ गए। मैंने कहा यहाँ तो कमरे में एक दूसरे 2-2 नहीं रह पा रहे, 8 कैसे रहेंगे कोरोना में एक घर में? और आपका भाग्योदय होगा और शाम को ठीक 5:30 बजे आप बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। अब मेरे तो टेंशन, मैंने कहा बसें बंद, ट्रेनें बंद, फ्लाइट बंद, खुद की गाड़ी नहीं निकाल सकते, कार की तो छोड़ो, मोटरसाइकिल, अरे मोटरसाइकिल भी छोड़ो, खुद ही नहीं निकल सकते। अब कैसे ऊंचाई पे जाएंगे और कहां जाएंगे? मेरे तो बहुत टेंशन, खाना भी नहीं खाया गया। उधर खिड़की में से रोड पे देखा तो 2 ही गाड़ियां घूम रही बस, एक तो पुलिस की और एक वो लाल बत्ती की एम्बुलेंस की। अब उनको देख के और ज्यादा टेंशन। अरे मैंने कहा ये तो बहुत ऊंचाई पे ले जाएंगी। और ये तो ले ही जाती है, वापस थोड़ी लाती है। बहुत ज्यादा टेंशन। एक और बात हुई साहब, कोरोना के उस फर्स्ट लॉकडाउन में, सेकंड लॉकडाउन में पूरा हिंदुस्तान हलवाई हो गया, पूरा हिंदुस्तान हलवाई। बेटा देखो तो वो अलग रेसिपी बना रहा यूट्यूब में देख के, बेटी देखो तो वो अलग बना रही, मम्मी अलग बना रही, पापा अलग बना रहे। मुझ जैसे को बनाना नहीं आता तो हम बर्तन ही मांज रहे। कर तो रहे थे कुछ न कुछ, सहयोग ही कर रहे थे। अब साहब आए दिन लाओ मैदा, लाओ बेसन, लाओ सूजी। ऐसा लग रहा था जैसे देश से कोरोना को नहीं, सूजी और मैदा को ही खत्म करना है। आए दिन, अब एक दिन तो अड़ी गई, बोले पकोड़े बनाने, 8 दिन हो गए, लाओ बेसन। अब कर्फ्यू लग रहा बाहर। मैंने एक किराने वाले दोस्त को फोन किया, मैंने कहा यार बैक डोर से दे दे। तो उसने कहा कि यार ठीक है चल आजा, मैं दुकान खोलता हूँ। मैं गया गलियों में होके चोरी छिपे, उसने पीछे का शटर खोला आधा और बेसन तोल ही रहा था, उतने में पुलिस की गाड़ी आ गई। घर पे गया तो बोले लाए बेसन? मैंने कहा बेसन तो नहीं लाया, सूजी लाया हूं।
क्या मजा दिया है आज याद। 8 दिन बाद ही फिर लाओ बेसन, लाओ मैदा, लाओ सूजी, फिर परेशान। फिर मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा यार सूजी पड़ी है क्या? वो बोला जिस दिन तू बेसन ले गया था ना उसी दिन से सूजी पड़ी है। ओ भाई रोज नई नई रेसिपियां। अच्छा, ये फर्स्ट लॉकडाउन तक तो सबने 5-5 रेसिपियां मिठाइयां सब खाई होगी। सेकंड लॉकडाउन में कुछ, तीसरे लॉकडाउन में तो यूट्यूब में रेसिपियां ही खत्म होगी और वही मूंग की दाल और रोटी। अब कहाँ तो वो मालताल खा रहे थे। तो मैंने पत्नी से कहा, एक छंद सुनिए, मजा लीजिए, कि मैंने कहा जाने जाना मरीजों जैसा है खाना, मेरी ये दलील तकरीर लगने लगी। हाँ मैंने कहा जाने जाना मरीजों जैसा है खाना, मेरी ये दलील तकरीर लगने लगी। घूर कर देखा श्रीमती जी ने हमको तो रायते की कटोरी भी खीर लगने लगी। घूर कर देखा श्रीमती जी ने हमको तो रायते की कटोरी भी खीर लगने लगी। जो भी बने जैसा बने चुपचाप खा लो भाई, बात बड़े बूढ़ों की नजीर लगने लगी। ओ बेलन को धार कर निकली किचन से तो तरकारी लौकी की पनीर लगने लगी।